विकास में विचार का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास अगर युवा हैं तो उनकी विचारधारा क्या है। मैंने सरकार धाम फाउंडेशन की स्थापना की विगत लगभग 7 वर्ष पूर्व 2016 के आसपास मैंने इसकी स्थापना की और काफ़ी सारे युवा जुड़े और अभी भारत के लगभग 3 प्रदेशों में इसका मुख्यतः ब्रांच है और युवाओं से लेकर के सनातन धर्म की पद्धति को जागृत करने की स्थिति में यह फाउंडेशन काम करती है। उनसे वहाँ से मैंने सरकार शब्द लिया है जहाँ से मतलब कहते हैं ना कि भेदभाव और ईगो ऐसी चीज़ों का स्थान नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत के 70% कथावाचक बहुत अच्छी कहानियाँ कह लेते हैं। इस समय की खूबसूरती ये है कि आजकल बाबा लोग ट्रेंड में आ जा रहे हैं। बाकी लोग आते रहते हैं, कई सेलिब्रिटी आते हैं, कई हीरो आते हैं, कई क्रिकेटर आते हैं, लेकिन अभी के समय में बाबा लोग ट्रेंड में आ रहे हैं। एक बाबा है हमारे साथ, अश्विनी जी महाराज है और सरकार धाम फाउंडेशन के जरिए ये अपना जो ये कार्यकलाप है उसको कर रहे हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज एक महाअभिषेक का आयोजन भी पटना के धरती पर इन्होंने किया है। तो इन तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। बातचीत हिंदू राष्ट्र को लेकर भी होगी, हिंदुत्व पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, बाबाओं पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवालों की शुरुआत करेंगे। सरकार धाम फाउंडेशन ये क्या है, सबसे पहले जानें। देखिए, सरकार धाम फाउंडेशन मेरे जीवन में जो बाधाएं या कहिए कि मेरे जीवन में जैसे ऐसी समस्याओं का सामना मैंने किया तो मुझे लगा कि मैं ठीक है, मैं किसी भी स्तर तक आकर के अपनी शिक्षा, मैं पिछले लगभग 11 वर्षों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, वहीं से मेरी अभी पीएचडी चल रही है। तो शिक्षा का स्तर या वैचारिक स्तर किसी भी राज्य के विकास में विचार का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास अगर युवा हैं तो उनकी विचारधारा क्या है, उनकी मतलब कहते हैं ना सोचने की शक्ति कितनी है, तो वैसे ही कार्य को करने की अपनी जो मनसा थी मैंने देखी और मैंने सरकार धाम फाउंडेशन की स्थापना की विगत लगभग 7 वर्ष पूर्व 2016 के आसपास मैंने इसकी स्थापना की और काफ़ी सारे युवा जुड़े और अभी भारत के लगभग 3 प्रदेशों में इसका मुख्यतः ब्रांच है। पटना है, मुंबई है, दिल्ली है, ऐसे कई सारे जगहों पे अपना कार्य करती है और युवाओं से लेकर के सनातन धर्म की पद्धति को जागृत करने की स्थिति में यह फाउंडेशन काम करती है। महाअभिषेक का आयोजन हुआ है, हम भी कुछ देर के लिए शामिल हो पाए हैं। इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, ये क्यों करवा? देखिए, दरअसल वास्तव में शास्त्र और श्रद्धा का विषय अगर हम दोनों विषय लेते हैं तो श्रावण में सोमवार का बड़ा महत्व होता है और चूँकि मैं बिहार से हूँ, मैं पटना से हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत वर्षों से पटना में कोई आयोजन नहीं कर पा रहा था, तो मुझे लगा कि ये एक हमारे पास अच्छा अवसर है और उससे भी ज़्यादा मेरी उत्कंठा जितनी थी उससे ज़्यादा सरकार धाम फाउंडेशन के जितने युवा सदस्य हैं सब के सब का था कि सरकार एक महाअभिषेक का आयोजन किया जाए पटना में। तो अब उनकी आग्रह, महादेव की कृपा और ये आयोजन सफल हुआ। एक शब्द है सरकार, ये ट्रेंड में है। सरकार इसलिए चूँकि बागेश्वर धाम सरकार, पंढोकर सरकार, सरकार धाम फाउंडेशन। सरकार भगवान को कहा जा रहा है या बाबाओं को? नहीं, बात यह है कि सरकार जो यहाँ जो सरकार धाम फाउंडेशन या मेरे नाम में जो सरकार है, दरअसल मैं ग्रामीण पद्धति से मैंने अपना जीवन शुरू किया है और आप बिहार से होंगे तो ये अवश्य जानते होंगे कि बिहार में एक प्रथा है। बिहार में ब्राह्मणों को सरकार कह के बुलाया जाता है। तब मैं कहीं भी जाऊं तो ऐसा लगता था कि सब लोग कहते थे सरकार आ गए, अरे सरकार आ गए, अरे सरकार आ गए। तो वो एक मेरे अंदर निहित है, ये शब्द मेरे अंदर निहित है। ऐसा कुछ विशेष इसमें बाबाओं के नाम की चीज़ें नहीं हैं कि सरकार है, सरकार है। देखिए, बागेश्वर धाम सरकार जी हैं, उनकी एक अपनी परंपरा है
उनके मतलब मेरे कहने के पीछे का ये उद्देश्य था कि वो सरकार कहलाने का मतलब अंदर से ये इच्छा नहीं ना है कि सरकार वाला जो फीलिंग, सरकार वाला जो ईगो है। नहीं नहीं, सरकार वाला ईगो, सरकार वाली फीलिंग, ऐसी कोई विशेष चीज़ें हैं ही नहीं। मैंने कहा ना कि मैंने सरकार शब्द ही गांव से उठाया है, उनसे वहाँ से मैंने सरकार शब्द लिया है, जहाँ से मतलब कहते हैं ना कि भेदभाव और ईगो ऐसी चीज़ों का स्थान नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात आजकल खूब चर्चा में है, लगातार ये मांग हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। कई लोग इसको लेकर प्रयासरत भी है। आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं एक वक्ता भी हूँ, आध्यात्मिक वक्ता भी हूँ, लेकिन एक आनंद की बात आपको बताऊँ, मुझे आप किसी भी वेशभूषा में देख सकते हैं। मैं बाबा नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ। साधु का ना एक प्रॉपर वेशभूषा होता है, लेकिन संत का कोई वेशभूषा नहीं होता है। तो संतत्व की प्राप्ति में है, हमारा कोई वेशभूषा नहीं। आप मुझे किसी भी स्थिति में कैसे भी कहीं भी देखा जा सकता है मुझे। हाँ, निहित कार्यों में हमारा जो धर्म है, हमारी संस्कृति है, उसके प्रति मैं कहूँगा कि धर्म का प्रचार करने से लाख गुना बेहतर है आप धर्म में स्वयं रहें, और मैंने इसको आत्मसात किया है। मैं धर्म में रहने की, और जितने भी सरकारधाम फाउंडेशन से लगभग हज़ारों युवा जुड़े हुए हैं, BHU ऐसे संस्थान के हज़ारों युवा जुड़े सरकारधाम फाउंडेशन से, और किन्होंने मेरे वेशभूषा पे या हिंदू राष्ट्र जैसी चीज़ों पे नहीं जुड़ा, उनका नहीं हुआ। मेरे धर्म के प्रति आचरण, मेरे आचरण में धर्म, ये दोनों उन्होंने साक्षात्कार किया। नहीं तो धर्म में सब रहें, तो यही तो बाकी की बाबा भी कह रहे हैं कि धर्म में सब रहें, यानी सब हिंदू धर्म में आ जाए। नहीं नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि सब हिंदू धर्म में आ जाएं। देखिए, सबका अपना अपना एक मार्ग है, और ये कहना अनुचित होगा कि सब हिंदू धर्म में आ जाएं। सबका अपना अपना रास्ता है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी सनातन धर्म पे ऐसा लगे और ऐसा लगन, जब भी कहते हैं ना कि वो आपको जब अनुभूति होने लगे कि नहीं, हमें यहाँ समस्या है, इन चीज़ों के प्रति हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, तो वहाँ बदलाव ला सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सब के सब, हमारा राष्ट्र संभावित चीज़ें हैं। हमारे राष्ट्र में कहते हैं ना कि सबका स्थान है। अच्छा, वक्ता की बात कर रहे हैं, आप भी वक्ता है, कई आध्यात्मिक वक्ता है, कई तरह की बातें, विवादित बातें वो लोग बोल जाते हैं, तो आप इस चीज़ का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए, मैं विरोध और समर्थन की बात नहीं है, आप इसको ऐसे ज्ञान की दृष्टि से देखें। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत के 70% कथावाचक बहुत अच्छी कहानियाँ कह लेते हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ कह लेते हैं। मैं किन्हीं का नाम लेकर के, देखिए, ये मेरा कोई विशेष वो नहीं है, मैं बस इसलिए ये कह पा रहा हूँ कि मैं मतलब कई सारे वीडियोज़ मुझे लोग भेजते हैं, भागवत जी की कथा कर रहे हैं और भागवत जी का पहला श्लोक वो बोल नहीं पाते हैं मंच से। ज्ञान का अभाव? ज्ञान का अभाव नहीं, जैसे देखिए, आप ऐसे समझिए, उसमें मैं उनका दोष नहीं दे सकता ना। मैं उनका दोष क्यों दूँ? मंच उन्होंने मंच, मतलब उनको मंच किन्होंने दिया? मंच आपने दी, हमने दी, इन्होंने दी, मंच दिया ना। तो जब आप किन्हीं को मंच देते हैं, आप ये बताइए, एक ऐसे हम उदाहरण के तौर पे ले, आपको ईश्वर न करे कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन आपको अगर कोई रोग होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं आप किसी डॉक्टर के लिए देखते हैं कि कौन सा बढ़िया डॉक्टर है, जिसका प्रैक्टिस से लेकर के, विद्या से लेकर के सब, उसका हाथ कैसा है, उसका काम कैसा है। आपने कभी ये पूछा है कि डॉक्टर डोम है, चमार है, ब्राह्मण है, शूद्र है, मुस्लिम है, हिंदू है? कभी पूछा है आपने? नहीं। तो जब एक डॉक्टर के लिए आपने नहीं पूछा, जब आप ये बताइए, जब आप एक बड़े शास्त्रीय कर्मों में जा रहे हैं, श्रौत कर्म में जा रहे हैं, तब आपको थोड़ा सा परखने की आवश्यकता। मैं ये नहीं कहता हूँ गुरु को परखिए, लेकिन इतनी आपकी स्वयं की जागृति हो कि आपने किन को हायर करना है, आपने किन को अपने यहाँ स्थान देना है, कथा के मंचों पे, व्यासपीठों पे। तो मैं किन्हीं के विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं अभी भारतवासियों के विरुद्ध ज़रूर हूँ। उन्हें जागृत होना पड़ेगा कि वो किनको वो व्यास गद्दी पे किनको स्थान देते हैं। तो अगर ये चीज़ होती है, तो जो अभी प्रथाएं चल रही है, MSc करके मैंने कई लोगों को देखा है कथा कर रहे हैं, क्यों? इसमें बहुत पैसा है।
इसी पे मेरा सवाल भी था, चूँकि आपकी जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा तो है नहीं, बहुत कुछ कर सकते थे आप, यही क्यों कर रहे हैं? ये हिंदू नवजागरण, धर्म का प्रचार प्रसार या धर्म में रहने की जो बात कर रहे हैं, ये क्यों? मेरी उम्र लगभग 27-28 वर्ष जी हो गई है और बचपन से लगभग मैं कहूँ तो आपको 11 वर्ष की अवस्था से मैंने गुरुकुल परंपरा से शिक्षा ली है और 11 वर्ष की अवस्था 2005 से गुरुकुल परंपरा में रह करके मैं 2010 तक गुरुकुल परंपरा में अपनी शिक्षा संस्कृत शुक्ल और वेद का मैंने मूल अध्ययन किया और वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई और वहीं से फिर हमने BHU ज्वाइन किया 2011 में। मैं ग्रेजुएशन के लिए गया, इसको संस्कृत में ग्रेजुएशन को शास्त्री कहते हैं, है ना। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया और वहाँ से ही मेरा जुड़ाव हुआ। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं इधर क्यों हूँ। दरअसल हमारे यहाँ ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और गुरु ऋण। तो पितृ ऋण जो होते हैं, जो आप नित्य कर्म करते हैं उसमें पितृ का तर्पण करते हैं, तो पितृ ऋण का समापन होता है। उसी समय ऋषि ऋण भी का भी तर्पण करते हैं, ऋषियों का भी तर्पण करते हैं, वहाँ ऋषि ऋण जाता है। लेकिन मुझे गुरुजनों ने बताया कि वैदिक परंपरा में जो गुरु ऋण है वो ऐसे है कि आपने अगर वेद पढ़ा है और परंपरा से पढ़ा है तो आपको एक बैच वैदिक ब्राह्मणों को पढ़ाना चाहिए, ये गुरु ऋण है। अब हमारी शिक्षा दीक्षा जो है गुरुकुल से हुई। मैं BHU चला गया, ग्रेजुएशन किया, वहीं से मैंने MA किया, वहीं से PhD चल रही है मेरी। तो अब मेरे पास उस समय का अभाव था कि मैं कहीं गुरुकुल में पढ़ाऊँ, तो मैं सोचा कि मैं स्वयं से क्या कर सकता हूँ। तो यही धारणा के साथ मैंने सरकार धाम फाउंडेशन की स्थापना की थी और सरकार धाम गुरुकुलम की भी। और आखिर में 2-3 छोटे छोटे सवाल है। सबसे बेहतर धर्म कौन? नहीं, देखिए धर्म कोई बेहतर नहीं हो सकता है। वास्तव में आप धर्म को कितना आत्मसात करते हैं ये बेहतर होता है, धर्म कोई बेहतर नहीं होता है। सनातन को लेकर क्या कहेंगे? सनातन आजीवन है और सनातन को अपनाना चाहिए। देखिए सनातन सबको अपनाए या ना अपनाए, लेकिन सनातन के जो नियम है ना, सनातन की जो पद्धति है ना, वो अगर सब अपनाए तो शायद उनको सनातन धर्म अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी। आखिर में एक अपील तमाम युवाओं से जो दिग्भ्रमित है, जो धर्म में नहीं रहना चाहते हैं, तमाम अधर्म के कामों में जुड़ गए हैं, तमाम तरीके से ये चीज़ों को कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? या फिर धर्म के नाम पे जिस तरीके से मारना काटना, हिंसात्मक जो चीज़ें हो रही है उस पर क्या कहें? देखिए पहले तो मैं यही कहूँगा कि अवस्था पे अपने कर्मों पे जानी चाहिए, किसकी क्या अवस्था है। और धर्म की रक्षा अब नहीं हो रही है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहूँ, शायद हो सकता है मेरा विरोध करें लोग, धर्म की रक्षा अब नहीं। धर्म की रक्षा हम करने वाले कौन होते हैं? धर्म की रक्षा मैं करूं? नहीं। वास्तव में अगर आप धर्म में हैं, आपके आचरण में धर्म है, तो धर्म आपकी रक्षा करेगी और ये तय है। और जब आचरण में धर्म होगा तो आज जैसे हिंसात्मक चीज़ें आपने बताया, मैं भी देखता हूँ, मैं भी युवा हूँ, मैंने सोशल मीडिया से कई सारी चीज़ों को देखा है। तो अगर युवा के आचरण में धर्म आ जाए, अगर वो हिंसात्मक शैली जो व्यक्तित्व पूरी एक समूह है, या कहीं की भी समूह हो, उनके आचरण में अगर धर्म आ जाए तो हिंसात्मक शैली, हिंसात्मक चीज़ें नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, वो सिर्फ धर्म ही धर्म बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बात से हमें सीखना चाहिए कि बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, आचरण बदलने की ज़रूरत है। जब आप धर्म में रहेंगे, आपका धर्म जब समृद्ध बन जाएगा तो शायद लोग खुद ही जुड़ जाएंगे, ज़बरदस्ती उन्हें नहीं जोड़ना होगा। तो तमाम तरह के हिंसा से बचिए। धर्म के नाम पे जो बिखराव की बातें हो रही है, जो बिखराव की राजनीति हो रही है, उनसे हमें बचना चाहिए। बाकी सरकार धाम फाउंडेशन के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? बाबा ने जो कुछ भी बताया उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।